सहारा इंडिया भिलाई 3 फ्रेंचाइजी के अभिकर्ताओं ने गुरुवार को भिलाई 3 थाने पहुंचकर थाना प्रभारी को सहारा इंडिया के खिलाफ कार्रवाई कर हितग्राहियों का जल्द से जल्द भुगतान करवाने की मांग की है। थाना प्रभारी को सौंपे शिकायत पत्र में अभिकर्ताओं ने कहा है कि उनके जमाकर्ताओं की लगभग 200 करोड़ रुपए का मैच्योरिटी राशि विगत 2 साल से मैच्योरिटी डेट पूरी होने के बाद भी सहारा इंडिया द्वारा भुगतान नहीं की जा रही है, जिसके कारण अभिकर्ताओं को जमाकर्ताओं द्वारा अपशब्द, गाली गलौज, अभद्र व्यवहार कर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। अभिकर्ताओं ने थाना प्रभारी से कहा कि समय रहते भिलाई 3 स्थित सहारा इंडिया की फ्रेंचाइजी में पदस्थ अधिकारियों से पूछताछ कर जमाकर्ताओं को उनकी राशि का भुगतान करवाने का कष्ट करें। अभिकर्ताओं ने आशंका व्यक्त की है कि स्थानीय फ्रेंचाइजी के अधिकारी कभी भी स्थानीय कार्यालय में ताला लगाकर भाग सकते हैं। सहारा पिछले विगत 2 वर्षों से हमारे जमाकर्ताओं का भुगतान नहीं कर रही है। उसके संदर्भ में हम आज थाने में आए हैं हमारे थाना प्रभारी को आवेदन ज्ञापन देने के लिए, ताकि उस पर उचित कार्रवाई हो सके। सहारा के सभी प्रमुख अधिकारी हैं, जैसे कि सेक्टर मैनेजर है, ब्रांच मैनेजर है, यहाँ के रीजनल मैनेजर और छत्तीसगढ़ के मुखिया जो थे सहारा के DN सिंह जोनल चीफ, उनसे भी हम लोगों की लगातार बातचीत होती रही है। पत्र के माध्यम से भी हमने बातचीत की, पर सिर्फ आश्वासन ही मिला हमको कि इस महीने अगले महीने भुगतान हो जाएगा, परंतु अभी तक कोई जवाब नहीं आया। अब तो धीरे धीरे ये स्थिति हो गई है कि सब लोग अपना रिज़ाइन देते जा रहे हैं। यहाँ तक कि जोनल चीफ जो थे यहाँ के छत्तीसगढ़ हेड, वो भी रिज़ाइन कर चुके हैं। यहाँ अनुमानित 200 करोड़ के आसपास की भुगतान होगी। 10 साल से जुड़ी हूँ सर, और पार्ट टाइम करती थी और ज़्यादा नहीं करती थी, फिर भी मेरा बहुत सारा पेंटिंग अभी तक पड़ा है। और 1 साल से हम लोग इस्तीफा दे चुके हैं। यहाँ बोला जाता है कि आज मिलेगा, कल मिलेगा, मार्च में मिलेगा, अप्रैल में मिलेगा, ऐसे करके बोलते हैं। यहीं से जो जानकारी होती है उसको हम बताते हैं कि अभी इतने दिन का टाइम दिया है, अब मिल जाएगा, अब मिल जाएगा, ऐसे ही बताते हैं सर। और क्या करेंगे सर, आए दिन फ़ोन लगाते रहते हैं, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। अब मैं तो बाहर का इधर उधर का ज़्यादा नहीं की हूँ, खाली अपने परिवार ही का की हूँ, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा परेशानी है सर। परिवार में एकदम से पैसा के नाम से वो झंझट ना हो जाए, ये लिए मैं डरती हूँ। सहारा कंपनी पे इतना सारा लोग विश्वास करते थे। आज 43 साल की कंपनी पुरानी हो गई है। हम लोगों ने इस पे विश्वास करके पूरी तरह से निष्ठा से हम लोगों ने काम किया, मगर 2012 जब सेबी सहारा का केस चालू हुआ, उसके बाद से कंपनी ने क्या किया कि कागज़ों का पलटीकरण चालू कर दिया, री इन्वेस्टमेंट। ये एक पेपर से उस पेपर में, उस पेपर से उस पेपर में ग्राहकों का भुगतान नहीं दी। जो कलेक्शन करके हम लोग लाते थे उसके माध्यम से ही उन्होंने भुगतान किया, और ऊपर से कोई भी फंड नहीं आया। हम चाहते हैं कि हमारी शुरुआत है यहाँ भिलाई 3 थाना, इसके बाद कलेक्टर साहब के पास भी हम लोग गए थे, SP साहब के पास भी गए थे, वहाँ भी ज्ञापन दे के आए हैं। मुख्यमंत्री साहब के यहाँ भी चौपाल में भी गए थे, वहाँ भी हम लोग ज्ञापन दे के आए हैं, मगर हम लोग का समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा है। तो अब हम लोग अब क्या करेंगे, अब रोड में उतरेंगे और हमारे पास कोई चारा नहीं, अनशन करेंगे या भूख हड़ताल करेंगे या फांसी पे चढ़ेंगे।